दोस्तों, रिश्ते बनाना जितना आसान होता है, उन्हें निभाना भी उतना ही मुश्किल होता है। जीवन में खुशियां अच्छे रिश्तों से ही आती हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जोड़ियां ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। आपके रिश्ते आपके व्यवहार, आपकी सूझबूझ और एक दूसरों की समझने पर निर्भर करते हैं। किसी ऐसे इंसान को देखना जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सके, ऐसा बहुत आसान नहीं होता है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन रिश्तों को वहीं खत्म कर दें। उन्हें सुधारने का प्रयास बिल्कुल न करें। उन रिश्तों को भी बचाया जा सकता है। एक बार की बात है कि एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर दूर किसी जंगल में निवास करते थे। वहीं पास में एक हरी भरी नदी भी बहती थी। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक था। उसी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे महात्मा रोज सुबह शाम ध्यान करते थे और प्रत्येक दिन महात्मा अपने शिष्यों को गुरुकुल में शिक्षा भी दिया करते थे। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। वह कहते हैं कि जब भी आप किसी ऐसे संकट में हो जहां आपको सत्य और असत्य में से कोई एक रास्ता चुनना पड़े, तो हमेशा याद रखना कि सत्य का मार्ग सर्वोत्तम होता है। इसलिए आपको सत्य का मार्ग ही चुनना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजयी हुई है। यह सब बातें शिष्य बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि अचानक एक युवक कहीं से आकर गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और गुरु से विनती करता है कि हे गुरुदेव, मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें, मैं बहुत परेशान हूँ। इतना सुन गुरु ने उस युवक को उठाया, मुस्कुराए और बोले कि वत्स, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने चिंतित हो। तब उस युवक ने अपनी परेशानी गुरु को बताते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं गृह क्लेश में फंसा हुआ हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी है। मेरी पत्नी छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ा करती रहती है और जब मैं कुछ बोल देता हूँ तो वह नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। इससे मेरी आर्थिक स्थिति पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही मेरी मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या न करूं। गुरुदेव, आप ही मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि मेरे सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो सके। आप तो ज्ञानी है, मेरे दुख को अच्छे से समझ सकते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये जीवन ही कुछ ऐसा है जिसमें दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। यदि आप जब तक दूसरे के दुख सुख को नहीं जान पाएंगे, तब तक ये क्लेश बना ही रहेगा और आप उस बुरी अवस्था से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और यह जीवन भी हाथ से निकल जाएगा। यदि आपको जीवन में खुश रहना है और अपने किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो मेरी ये बातें हमेशा ध्यान में रखना और समय समय पर प्रयोग भी करते रहना। पहली सीख यह है कि संपर्क बनाए रखें। रिश्ते को मजबूत रखने के लिए संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने प्रियजनों से नियमित रूप से बात करें। उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। एक दूसरे की बात सुने। रिश्ते में एक दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी होता है। अपने प्रियजनों को यह महसूस कराएं कि आप उन्हें समझते हैं और उनकी परवाह करते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताएं। रिश्ते को मजबूत रखने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। साथ में कुछ मजेदार चीजें करें। एक दूसरे के साथ बातचीत करें और एक दूसरे को समझें। आप साथ में कोई खेल खेलें, बाहर घूमने जाएं, नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करें, एक दूसरे की भी मदद करें। कुछ ऐसा करें जो आप दोनों को ही पसंद हो और आप दोनों को उसे करने में आनंद की खुशी महसूस होती हो। साथ ही ऐसी चीजों को करने से बचें जिससे आप दोनों में मनमुटाव बढ़े। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऐसा करने से आप दोनों के बीच मनमुटाव दूर होगा और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ भी पाएंगे। ज्यादा समय देने से आप अपने पार्टनर की अधिक देखभाल कर सकते हैं, जिससे आपके बीच की मजबूत बढ़ेगी। दूसरी सीख यह है कि आप एक दूसरे के लिए समझदारी दिखाएं। रिश्ते में एक दूसरे के लिए समझदारी दिखाना बहुत जरूरी होता है। आप अपने साथी के प्रति सम्मान और समझ दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी भावनाओं को सुनकर, उनकी राय का सम्मान करके और उनके विचारों को ध्यान में रखकर अपने पार्टनर की गलतियों को माफ करें और उन्हें दूसरा मौका दें। होता क्या है कि जब आप किसी दोस्त की पार्टी में जाते हैं, उस वक्त आपके साथ आपकी पत्नी या प्रेमिका हो, खासकर उस वक्त आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे का सम्मान करें। कोई गलतियां न निकालें, क्योंकि गलतियां इंसानों से भी हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे की केयर करना। आप अपने साथी के लिए समय निकाल सकते हैं।
उदाहरण के लिए नियमित रूप से डेट पर जाने, एक दूसरे के साथ छुट्टियां बिताने या बस एक दूसरे के साथ बात करने के लिए समय निकालने के द्वारा एक दूसरों को पसंद आने वाली उन हर चीजों का ख्याल रखने से रिश्ता मजबूत होता है। इससे सामने वाले को एहसास होगा कि आपके लिए वो कितने खास हैं। इससे रिश्ते में मधुरता के साथ साथ रिश्तों में मजबूती भी आ सकती है। अक्सर आधी अधूरी बातें रिश्तों में आने वाली खटास का कारण बन जाती हैं। इसी वजह से बातें हमेशा पूरी और स्पष्ट तरीके से कहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक उसी तरह आधी अधूरी बातें रिश्ते को कमजोर बनाती हैं और गलतफहमियां पैदा करती हैं। आधी अधूरी बातों के कारण कई बार लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है। इसी वजह से बातें सही ढंग से करें और शब्दों का सही प्रयोग करें, जिससे एक दूसरे के दिल को कोई ठेस न पहुंचे। तीसरी सीख यह है कि रिश्तों को मजबूत बनाने का एक मंत्र उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना भी है। मान लीजिए आपके दोस्त, पार्टनर या फिर फैमिली में से किसी को भी कोई खास वस्तु या मिठाई पसंद है। आप ऑफिस से लौटते हुए इसे अपने साथ ले आएं या फिर कभी खाने के लिए बाहर चले जाएं। इसी तरह से दूसरी बातों का भी ध्यान रखें। इससे उन्हें खुशी मिलती है और आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो सकता है। रिश्ते बेहतर होने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ ईमानदार और खुला होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी और स्पष्टता। आप अपने साथी के प्रति ईमानदार और स्पष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को साझा करके और अपने साथी के साथ अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा करके एक दूसरे से बात करें। अपने साथी से अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों के बारे में बात करें। इससे उन्हें समझने में मदद मिलेगी कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या चाहिए। एक दूसरे का समर्थन करें। अपने साथी का समर्थन करें, चाहे अच्छे समय में हो या बुरे समय में। आप अपने प्रिय का कभी भी साथ न छोड़े। जैसे कभी किसी भी वक्त आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो जाती है तो आप उस समय आलस बिल्कुल न करें। तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क कर इलाज कराएं, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जहां एक दूसरे की असलियत का पता लग जाता है कि वह आपकी कितनी ईमानदारी से केयर करता है। अधिकतर रिश्ते तब कमजोर हो जाते हैं जब सामने वाला बिना किसी सहमति के जरूरी फैसले ले लेता है। अपने रिश्ते या फिर उन्हें प्रभावित करने वाले किसी भी फैसले को अकेले न लें। सामने वाले को भी उसमें शामिल करें और उनसे राय लें। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता, इसलिए फैसला भी कभी एक तरफा नहीं लेना चाहिए। रिश्ते में दोनों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और तभी फैसला लेना अच्छा माना जाता है। चौथी सीख यह है कि पति पत्नी के बीच गृह क्लेश एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों के बीच निरंतर झगड़े, विवाद और कलह होती रहती है। यह स्थिति किसी भी दाम्पत्य जीवन के लिए हानिकारक होती है और इससे परिवार में तनाव, अशांति और भय का माहौल बना रहता है। पति पत्नी के बीच गृह क्लेश के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं अलग अलग व्यक्तित्व और स्वभाव। पति पत्नी के अलग अलग व्यक्तित्व और स्वभाव हो सकते हैं, जिससे उनके बीच मतभेद और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। समय के साथ व्यक्ति का नजरिया और रहन-सहन भी बदलता है। इन बदलावों पर लड़ने की जगह इन्हें स्वीकार करने की कोशिश करें। अगर वह बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इस बात को सही ढंग से अपने पार्टनर के सामने रखें। साथ ही पार्टनर की बात को भी समझने की कोशिश करें। पति पत्नी के बीच अपर्याप्त संचार भी गृह क्लेश का कारण हो सकता है। यदि दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझने में असमर्थ होते हैं तो इससे गलतफहमियां और झगड़े हो सकते हैं। अनुचित अपेक्षाएं। पति पत्नी के बीच अनुचित अपेक्षाएं भी गृह क्लेश का कारण हो सकती हैं। यदि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो इससे निराशा और तनाव पैदा हो सकता है। तीसरे पक्ष का दखल। पति पत्नी के बीच तीसरे पक्ष का दखल भी गृह क्लेश का कारण हो बनता है। यदि परिवार के सदस्य, दोस्त या सहकर्मी अक्सर पति पत्नी के बीच के मतभेदों में दखल देते हैं तो इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पति पत्नी के बीच गृह क्लेश को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। रिश्तों में मिठास घोलने के लिए एक दूसरे के कामों की सराहना करना जरूरी होता है।
इससे रिश्ता मजबूत बनता है और पार्टनर को खुशी का एहसास होता है। इसी वजह से छोटी बड़ी हर तरह के कामों को तवज्जो देना शुरू कर दें। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्हें एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान से सुनना चाहिए। संचार में सुधार करें। पति पत्नी को संचार में सुधार करना चाहिए। इसके लिए उन्हें खुलकर और ईमानदारी से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अपेक्षाओं को समायोजित करें। पति पत्नी को अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। तीसरे पक्ष के दखल से बचें। पति पत्नी को तीसरे पक्ष के दखल से बचना चाहिए। उन्हें अपने मतभेदों को खुद ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवी सीख यह है कि मजबूत स्वस्थ रिश्ते हमारे समग्र कल्याण के लिए आवश्यक हैं। वे हमें अपनेपन, प्यार, समर्थन और सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। वे हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और सीखने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि रिश्ते कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर बनाने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं। खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी या मित्र के साथ साझा करना, भले ही वे कठिन हो। इसका मतलब उनकी बात सुनना और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना भी है। साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं। इसका मतलब है एक दूसरे के लिए समय निकालना और व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ना। इसमें डेट पर जाना, घंटों बातें करना या बस सोफे पर लिपटना शामिल हो सकता है। सहायक बनो। इसका मतलब है कि जब आपके साथी या दोस्त को आपकी जरूरत हो तो आप उनके साथ रहें। इसका अर्थ है सुनने के लिए कान, रोने के लिए कंधा या मदद के लिए हाथ प्रदान करना। क्षमाशील बनो। गलतियां सबसे होती हैं। जब आपका पार्टनर या दोस्त कोई गलती करे तो उसे माफ करने की कोशिश करें। गुस्से और नाराजगी पर काबू न रखने से आपके रिश्ते को ही नुकसान पहुंचेगा। सम्मान से रहो। इसका अर्थ है अपने साथी या मित्र के साथ दयालुता और विचारशीलता से व्यवहार करना। इसका मतलब है आहत करने वाली टिप्पणियां करने या उन्हें नीचा दिखाने से बचना। वास्तविक बने रहें। केवल अपने साथी या मित्र को खुश करने के लिए वह बनने का प्रयास न करें जो आप नहीं हैं। आप जो हैं उसके लिए उन्हें आपसे प्यार करना चाहिए। इन सामान्य युक्तियों के अलावा ऐसी विशिष्ट चीजें भी हैं जो आप विभिन्न प्रकार के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने रोमांटिक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उन चीजों को करके चिंगारी को जीवित रखें जो आपको एक साथ खुश करती हैं। अपने साथी के प्रति अपना प्यार और प्रशंसा व्यक्त करें। अपनी आवश्यकताओं और चाहतों के प्रति ईमानदार रहें। समझौता करने को तैयार रहें। अपनी मित्रता सुधारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। छठी सीख यह है कि किसी को खुश रखने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को समझना आवश्यक है। उसके व्यक्तित्व, रुचियों और जरूरतों को जानना चाहिए। उसके बाद उसके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जो उसे पसंद हो और उसे खुश करे। कुछ सामान्य बातें जो आप किसी को खुश करने के लिए कर सकते हैं उनमें शामिल हैं उनकी तारीफ करें। हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वह खुद को अच्छा महसूस करता है और उसे खुशी मिलती है। उनके लिए कुछ करें। किसी के लिए कुछ करना एक बड़ा उपहार हो सकता है। यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और आप उसकी परवाह करते हैं। उनके साथ समय बिताएं। लोगों को अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना पसंद होता है। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं तो आप उसे बताते हैं कि आप उसके साथ हैं और आप उसकी परवाह करते हैं। उनके लिए हास्यपूर्ण बातें करें। हंसी सबसे अच्छी दवा है। जब आप किसी को हंसाते हैं तो आप उसे खुशी और खुशी का एहसास कराते हैं। उनकी मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उसे बताते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं और आप उसकी मदद करना चाहते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप किसी को खुश रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई खुशी को अलग अलग तरीकों से अनुभव करता है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके व्यक्तिगत जरूरतों और वरीयताओं को समझें। यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि आप किसी को कैसे खुश कर सकते हैं। यदि आपका दोस्त एक अच्छा लेखक है
तो उसकी कहानी को पढ़ने के लिए कहें और उसकी तारीफ करें। यदि आपकी पत्नी एक अच्छा खाना बनाती है तो उसे एक रोमांटिक डिनर दें। यदि आपका बेटा एक अच्छा खिलाड़ी है तो उसके खेल में जाकर उसे समर्थन दें। यदि आपकी माँ एक अच्छी दोस्त है तो उसे एक उपहार दें या उसे एक पत्र लिखें जिसमें आप उसे बताएं कि वह आपके लिए कितनी मायने रखती है। थोड़ी सी कोशिश और ध्यान से आप किसी को खुश रखने में मदद कर सकते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उसकी मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो इससे उसे अच्छा लगता है और वह आपका आभारी होता है। मदद करने से आपके अंदर भी एक अच्छा एहसास होता है। अपनी बातें कहने से पहले उसके विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। उसके साथ ईमानदार रहें। उसके साथ धैर्य रखें। उसके साथ संवाद करें। उन्हें सरप्राइज दें। सरप्राइज देने से किसी का दिन बना दिया जा सकता है। उन्हें कुछ ऐसा दें जो उन्हें पसंद हो। एक छोटी सी चीज भी किसी को खुश कर सकती है। उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। प्यार के शब्दों से किसी का दिल जीत लिया जा सकता है। 7वीं सीख यह है कि रिश्ता दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक ऐसा संबंध होता है जो एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना से जुड़ा होता है। रिश्तों को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि पारिवारिक संबंध, दोस्ती, प्रेम संबंध या सहकर्मी संबंध। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अपने साथी की भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। उनके साथ बात करें और उन्हें सुनें। एक दूसरे के साथ ईमानदार और पारदर्शी रहें। अपने साथी के साथ अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करें। एक दूसरे के लिए समय निकालें। व्यस्त जीवन शैली के बावजूद अपने साथी के लिए समय निकालने की कोशिश करें। साथ में कुछ समय बिताएं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का समर्थन करें। अपने साथी के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करें। उन्हें कठिन समय में सहारा दें। संपर्क। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संपर्क करना आवश्यक है। आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या पार्टनर से नियमित रूप से बात करें, चाहे वह फोन पर, मेल पर या व्यक्तिगत रूप से हो। समय रिश्तों में समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताकर उनके साथ बंध सकते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना भी रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समर्थन कर सकते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। क्षमता। सभी लोग गलतियां करते हैं। जब कोई गलती करता है तो उसे माफ करना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने प्रियजनों की गलतियों को माफ नहीं करते हैं तो यह रिश्तों में तनाव और कलह पैदा कर सकता है। समर्थन। रिश्तों में समर्थन होना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रियजनों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और उन्हें कठिन समय में समर्थन दे सकते हैं। जब आप अपने प्रियजनों का समर्थन करते हैं तो यह उन्हें मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कराता है। इन बातों के अलावा रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आप निम्नलिखित बातें भी कर सकते हैं। एक दूसरे की बात सुने। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे पूरी तरह से सुने। अपना ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और उनकी बातों पर ध्यान दें। एक दूसरे की तारीफ करें। अपने प्रियजनों की तारीफ करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं। इससे उन्हें अच्छा महसूस होगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्ते एक तरह का निवेश है। जितना अधिक आप अपने रिश्तों में निवेश करेंगे उतने ही बेहतर वे होंगे। प्रशंसा। आप अपने साथी की प्रशंसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी तारीफ करके, उन्हें उपहार देकर या बस उन्हें बताकर कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। खिलवाड़। आप अपने साथी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक दूसरे के साथ मजाक करना, एक दूसरे के साथ खेलना या एक दूसरे को हंसाना। उपलब्धता। आप अपने साथी के लिए उपलब्ध हो सकते, उदाहरण के लिए उनकी बात सुनने के लिए समय निकालकर, उन्हें समर्थन देकर या बस उन्हें बताकर कि आप उनके साथ हैं। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और उन्हें अधिक मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए काम कर सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में माता पिता और बच्चे, भाई बहन, दादा दादी और पोते पोतियों आदि शामिल हैं।
ये रिश्तों आमतौर पर जन्म से ही शुरू होते हैं और जीवन भर चलते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, जो एक दूसरे के साथ स्नेह और विश्वास की भावना रखते हैं। दोस्ती आमतौर पर समान रुचियों और मूल्यों वाले लोगों के बीच विकसित होती है। प्रेम संबंध एक ऐसा रिश्ता होता है जो दो लोगों के बीच होता है, जो एक दूसरे के प्रति गहरे आकर्षण और स्नेह की भावना रखते हैं। प्रेम संबंध आमतौर पर यौन संबंधों के साथ भी जुड़े होते हैं। सहकर्मी संबंध एक ऐसा रिश्ता होता है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, जो एक साथ काम करते हैं। सहकर्मी संबंध आमतौर पर पेशेवर होते हैं, लेकिन वे कभी कभी दोस्ती या यहाँ तक कि प्रेम संबंधों में भी बदल सकते हैं। रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें प्यार, समर्थन और खुशी देते हैं। रिश्तों को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा प्रयास है जो इसके लायक है। स्नेह रिश्तों में स्नेह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एक दूसरे के प्रति प्यार, देखभाल और लगाव की भावना को दर्शाता है। सम्मान रिश्तों में सम्मान भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और अधिकारों की मान्यता को दर्शाता है। जिम्मेदारी रिश्तों में जिम्मेदारी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और जरूरतों की देखभाल करने की भावना को दर्शाता है। इन तरीकों के अलावा आप किसी को खुश रखने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उसे उसकी पसंद की चीजें दे सकते हैं, उसे नए अनुभवों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, या उसे अपनी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि किसी को खुश रखने के लिए आपको हमेशा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस एक छोटी सी बात, जैसे कि एक मुस्कान, एक आलिंगन या एक अच्छा शब्द किसी के दिन को बना सकता है। अंततः किसी को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके प्रति ईमानदार और सच्चे हों। जब आप किसी की परवाह करते हैं और आप उसकी खुशी के लिए चिंतित होते हैं, तो वह महसूस कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि वह प्यार और समर्थन में है, तो वह खुश होता है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास करें। एक दूसरे के साथ विश्वास और सहमति के साथ जीवन जीने की कोशिश करें। सहमति विचारों के मद्देनजर, यदि आपके साथी किसी बात पर सहमत नहीं है, तो समझाएं और समझाने की कोशिश करें। सहयोग एक दूसरे के सपनों और उद्देश्यों का सहयोग करें। आपके साथी की प्राथमिकताओं को समझें और उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करें। समर्थन देना आपके परिवार और दोस्त आपके समर्थन की आवश्यकता है और आप उनका समर्थन देने की कोशिश करें। आपके समय का मूल्य आपके परिवार और दोस्त आपके साथ बिताए गए समय का मूल्य समझें और इसका मूल्यदान करें। जीवन के लक्ष्य आपके रिश्तों के लक्ष्य और उद्देश्य को समझें और उनकी प्राथमिकताओं को समझें, ताकि आप सहयोग कर सकें। रिश्तों को बेहतर बनाने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये समय और प्रयास संवाद, समर्थन और प्यार के साथ बेहद लाभकारी हो सकते हैं। रिश्तों के मजबूत होने से हम जीवन में खुशियां, सामंजस्य और समृद्धि पा सकते हैं और हमारे आसपास के लोगों के साथ खुश और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों की सामर्थ्यता का परीक्षण नहीं लें। यदि कोई समस्या या मुश्किल आती है, तो उनका साथ दें और साथ होकर समस्या का समाधान ढूंढें। ये सभी बातें समझने से यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में बड़ी ही मेहनत लगती है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।